एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसे लोग काला बंगला कहते थे। गांव वाले बताते थे कि रात में उस घर से अजीब सी आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की और कभी कदमों की आहट। कहा जाता था कि वहां एक काला साया टहलता है जो हर उस इंसान को निशाना बनाता है जो रात में घर में घुसता है। नेहा, अक्षय और प्रिया, तीन दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। नेहा को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने अक्षय और प्रिया से कहा, चलो आज रात हम उस काले बंगले में जाएंगे और देखेंगे कि ये साया क्या बला है। अक्षय डर गया और बोला, नेहा, ये मजाक नहीं है, लोग सचमुच गायब हो गए हैं। लेकिन प्रिया ने हिम्मत दिखाई, मैं तैयार हूं, अगर ये सिर्फ अफवाह है तो हम इसे साबित करेंगे। रात 11 बजे तीनों ने टॉर्च, कैमरा, रस्सी और एक छोटा सा ताबीज लिया जो नेहा की दादी ने दिया था। बंगला जंगल के किनारे था और उसका दरवाजा पुराना और जंग लगा था। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा ने उन्हें छुआ और प्रिया ने कहा, यहां कुछ गलत है। घर के अंदर धूल भरी थी और दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें एक औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें खाली थीं। अक्षय ने टॉर्च की रोशनी में तस्वीर देखी और बोला, ये औरत मुझे घूर रही है। नेहा ने हंसकर कहा, अक्षय, डर मत, ये सिर्फ एक पेंटिंग है। लेकिन तभी घर में एक जोरदार खटखटाहट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रिया ने डरते हुए कहा, यह क्या था? नेहा ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में गई। सीढ़ियों के पास एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना दर्पण था और उसमें एक काला साया दिखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अक्षय चीख पड़ा, नेहा भागो! लेकिन नेहा रुक गई और बोली, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें इसका सच पता करना है। दर्पण के पास एक पुराना डायरी थी जिसे नेहा ने खोला। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने जादूगरनी समझकर मार दिया था। उसने मरने से पहले शाप दिया कि उसका साया हर उस इंसान को सताएगा जो इस घर में घुसेगा। डायरी में एक मंत्र भी था जो शाप को तोड़ सकता था। तभी साया और करीब आया और कमरे में ठंड बढ़ गई। प्रिया ने ताबीज निकाला और नेहा ने डायरी का मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया चीखने लगा और दर्पण में उसकी आकृति टूटने लगी। अक्षय ने हिम्मत से दर्पण पर एक पत्थर फेंका और वो चकनाचूर हो गया। साया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया और घर में सन्नाटा छा गया। तीनों ने राहत की सांस ली और डायरी को गांव वालों को दिखाया। गांव वालों ने उस औरत के लिए एक प्रार्थना सभा की और बंगले को साफ करके एक सामुदायिक केंद्र बनाने का फैसला किया। नेहा, अक्षय और प्रिया की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक और रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गप तारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।